स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी हाल ही में RO का री एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और इस वीडियो में हम लोग RO की अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और ARO की अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। जितना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूँ, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सभी लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन आप लोगों का प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इस प्रतियोगिता के दौर में बहुत पीछे हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ARO का फाइनल आंसर की आएगा उसमें आयोग कितने प्रश्नों को जो है सही मान सकता है। और इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि इसका जो है प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है और मेंस का एग्ज़ाम कब तक आयोग करा सकता है। अभी से आप लोगों के पास मेंस के कितना समय है। और इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि जो ARO का नया विज्ञापन आने वाला है वह आयोग कब तक जारी कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और इस वीडियो में जो मैं कट ऑफ बताया हूँ देख लीजिएगा। जिस दिन आप लोगों का प्री का रिजल्ट आएगा उसी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट यानी कट ऑफ रहने वाला है। एकदम एग्जैक्ट 1 या 2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, उसके ज़्यादा अंतर होने की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम या अधिक जाने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल है, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें कितने उम्मीदवार जो है शामिल हुए हैं और उसमें जो है पदों की संख्या कितनी है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका जो है लेवल क्या है, यानी आपके पेपर का कठिनाई स्तर क्या था और आपके पेपर में माइनस मार्किंग है या नहीं है। यह सभी कारण जो है कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके पहले हम लोग बेसिक जानकारी जान लेते हैं। आप लोगों को पता है कि आयोग ने जब ARO का विज्ञापन जारी किया था तो उस समय जो है पदों की संख्या 411 थी, लेकिन वर्तमान में जो है पदों की संख्या जो है बढ़ के 526 हो गई है। अब जो है अंतिम चयन परिणाम जो है 526 पदों के लिए आएगा। यह बात आप लोग जान लीजिए। आपके इसमें काफ़ी पद जो है बढ़ गए हैं। और अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने से पहले इसमें और पद जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोग जो है 526 के अलावा इस वैकेंसी में एक भी पद जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग जो है ARO के नए विज्ञापन को लेकर के तैयारी कर रहा है। इसलिए वर्तमान में जितनी सीटें 526 हैं, अंत में उतने पर ही फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं 526 पदों के सापेक्ष इसमें जो है टोटल फॉर्म पड़े थे 10,76,000 4 फॉर्म पड़े थे और इसमें पेपर देने वालों की जो संख्या थी वह थी 4,55,042 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था। यानी बहुत बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम हो किसी कारणवश से अगर वह कैंसिल होता है, चाहे पेपर लीक की वजह से चाहे अन्य कोई कारणवश से, जब उसका दोबारा यानी उस री एग्ज़ाम कराया जाता है तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या पहले की अपेक्षा हमेशा जो है कम होती है, जैसा इस बार भी देखने को मिला है। इसमें जो है टोटल 42.29% जो है अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दिए हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो 100 स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें जो है 58 स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम को नहीं दिया है और 42 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। ठीक, और हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एक सीट पर कितने कैंडिडेट से आप लोगों का कंपटीशन है। तो
इसमें टोटल उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या थी 4,55,042 और टोटल पद जो है 526 है। इसमें जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक सीट के लिए 865 अभ्यर्थियों के साथ आप लोगों का कंपटीशन है। एक सीट पर 865 अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे जो है आप लोगों का प्री में कंपटीशन है। आइए हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों को पता है कि आयोग जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करता है, यानी जितने पद आपके हैं उससे जो है 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को मेंस के लिए आयोग जो है शॉर्ट लिस्ट करता है। आप लोगों को पता है इसमें पदों की संख्या 526 है और जब इसमें हम लोग 15 से गुणा कर देंगे तो टोटल जो है 7,890 अभ्यर्थी आ रहे हैं, जिसमें आयोग जो है यानी 8,000 के आसपास जो है आयोग जो है मेंस के लिए अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा सकता है। पता है आप लोगों को इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 200 थी और इसमें 140 जो प्रश्न थे वह सामान्य अध्ययन के थे और ये जो 60 प्रश्न थे वह जो है हिंदी के थे। इसमें जो है पता है आप लोगों को कि माइनस मार्किंग भी था, 1/3 माइनस मार्किंग था। 1/3 माइनस मार्किंग बहुत होता है क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनका माइनस मार्किंग की वजह से काफ़ी जो है कम क्वेश्चन पर आ गए हैं। ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं। ठीक, आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इसमें हम लोग आरओ की अलग देखेंगे और एआरओ की अलग देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी जनरल की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपके मैं सबसे पहले आरओ की बात करूंगा, उसके बाद मैं एआरओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और आपके अगर 130 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, कितना 130 प्लस माइनस 2, ये मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा देख लीजिए आप लोग कि जितना मैंने कट ऑफ बताया है उसी के आसपास कट ऑफ आप लोगों का गया है। ठीक, आप जनरल हैं तो 130 प्लस माइनस 2, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है आपके 130 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है प्री में जो है आयोग जो है जनरल और ओबीसी का प्री का कट ऑफ जो है वह लगभग सेम रहता है। तो जनरल का 130 प्लस माइनस 2 और ओबीसी का भी 130 प्लस माइनस 2। ठीक, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 131 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो अभी से जो है आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल और ओबीसी से ज़्यादा जो मैं कट ऑफ बताया हूँ वह ईडब्ल्यूएस का बताया हूँ। इसके पीछे कई रीज़न हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन उन्होंने भी ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया है। इसलिए जो है मेरे हिसाब से जनरल और ओबीसी से भी ज़्यादा कट ऑफ 1 या 2 क्वेश्चन जो है ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस हैं तो 131 प्लस माइनस 2 इसमें आप लोग कर लीजिएगा। अब 131 प्लस माइनस 2 का मतलब है 129 से लेकर के 133 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। और मुझे यह भी पता है कि जो मैं कट ऑफ इसमें बता रहा हूँ अगर आपके मार्क्स उसके आसपास हैं तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इससे जो है बहुत कम होंगे तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को लगेगा यह कट ऑफ बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा प्री का तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एससी है, आपके 120 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यह हम लोग आरओ की कट ऑफ देख रहे हैं। और अगली कैटेगरी अगर आपकी एसटी है, आपके 115 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है, ठीक है, आपके अगर 123 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि इसमें फीमेल का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हर बार जब आरओ एआरओ का प्री का रिजल्ट आता है तो जो जनरल के कट ऑफ जाती है उससे जो है 6 से 7 प्रश्न का अंतर रहता है फीमेल के कट ऑफ में। देख लीजिए आप लोग। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एआरओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और आपके अगर 121 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग मेंस में बिल्कुल जुट जाइए। देखिए हर बार ऐसा होता है कि आरओ एआरओ के कट ऑफ में जो है 8 से 10 क्वेश्चन का अंतर रहता है, जैसा कि हर बार देखने को मिला है और उम्मीद है कि इस बार भी इतने ही क्वेश्चन का अंतर दिखने वाला है आरओ और एआरओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपके अगर 121 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग एआरओ की मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपकी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है, आपके 122 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेंस पर लग जाइए। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो एआरओ के लिए 112 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। आपकी कैटेगरी एसटी है, अगर आपके 108 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन भी कट पीट कर माइनस मार्किंग के बाद सही हो रहे हैं तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार अंत में हम लोग एआरओ का फीमेल का देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आप फीमेल हैं, आपके 118 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसका जो है फाइनल आंसर की आयोग जब जारी करेगा तो आप लोगों को पता है इसमें जो है 15 से 16 क्वेश्चनों पर बहुत सारी आपत्तियां डाली गई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब आयोग फाइनल आंसर की जारी करने वाला है तो बहुत प्रश्नों के विकल्प चेंज नहीं करेगा आयोग। 4 से 5 प्रश्नों का विकल्प जो है आयोग चेंज कर सकता है, यानी जो आप लोगों ने आपत्ति डाला है उन सभी प्रश्नों में से आयोग जो है 4 से 5 प्रश्नों के आपत्ति को सही मान सकता है, यानी 4 से 5 प्रश्न जो है आप लोगों के सही होने की संभावना है। उससे ज़्यादा आयोग जो है वह आपत्ति को स्वीकार नहीं करेगा। देख लीजिएगा, आप लोगों का जब फाइनल आंसर की आएगा तो मेरी यह बात भी सही होगी। ठीक, आइए हम लोग जान लेते हैं कि अब इसका प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोगों को पता है कि आयोग जब जो है इसका फाइनल आंसर की जारी करेगा तो आयोग को कम से कम 40 से 45 दिन चाहिए। OMR होता है, यानी जो आपकी कॉपी होती है उसको चेक करने के लिए आयोग को जो है 40 से 45 दिन समय चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो प्री का रिजल्ट है वह सितंबर 2nd वीक के आसपास आयोग जारी कर सकता है। ठीक, आइए जान लेते हैं अब इसका मेंस का जो एग्ज़ाम है वह आयोग कब तक जारी कर सकता है, यानी मेंस का एग्ज़ाम आयोग कब तक करा सकता है और अभी से आप लोगों के पास मेंस के लिए कितना समय है। देखिए, मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर लास्ट या जनवरी 2026 में हो सकता है। उससे पहले आयोग जो है मेंस का एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आयोग जो है वह यूपीपीसीएस का जो अक्टूबर में प्री का एग्ज़ाम है उस पर जो है लगा है। इसलिए आप लोगों का मेंस का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर लास्ट या अगले साल जनवरी में होने की संभावना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपके इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं सही हो पाए हैं तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आयोग जो है आरओ एआरओ की न्यू वैकेंसी भी जल्द ही लाने वाला है, यानी 2026 के शुरुआत में ही आप लोगों को जो है आरओ एआरओ का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसमें भी जो है पदों की संख्या काफ़ी हो सकती है, यानी जितने वर्तमान में पद आए हुए हैं आरओ एआरओ की जो वैकेंसी चल रही है उसी के आसपास जो आरओ एआरओ की नई वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या हो सकती है, यानी 450 से 550 के बीच में आप लोगों का जो आरओ एआरओ का नया विज्ञापन आएगा उसमें पद देखने को मिल सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो सरकार चाहेगी कि 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन जारी करवाकर एग्ज़ाम ले ले और उसका रिजल्ट दे दे, क्योंकि सरकार दिखाना चाहेगी कि मैंने अपने कार्यकाल में कितनी वैकेंसी किया है और कितने लोगों को नियुक्ति पत्र जो है दिया है। इसलिए 2026 जो है चुनावी वर्ष होगा, उसमें सरकार जो है
जितने भी विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया है वह सभी जो है 2026 में सरकार जो है विज्ञापन को जारी करने का प्रयास करेगा। तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए। अगर आप लोगों का सपना RO बनना ही है तो आप लोग जो है अभी से प्री का सिलेबस उठाइए और उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।